कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो हवा है, जो दिखती तक नहीं, वो असल में कुछ बहुत ही सटीक और मजेदार नियमों पर चलती है। जी हाँ, ये वो अदृश्य ताकतें हैं जो गुब्बारों को फुलाने से लेकर गाड़ियों के टायर में हवा भरने तक सब कुछ कंट्रोल करती हैं। तो चलिए, आज इन्हीं छिपे हुए नियमों की दुनिया में थोड़ा उतरकर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गैसें काम करती कैसे हैं? वो कौन से बुनियादी सिद्धांत हैं जो इनके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का रिश्ता तय करते हैं? आइए एक-एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं उन 3 बेसिक नियमों से जो गैसों को समझने की पहली सीढ़ी हैं। कह सकते हैं कि ये मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव के पत्थर हैं। सबसे पहले आता है बॉयल का नियम। इसे समझने का सबसे आसान तरीका, जरा एक बंद प्लास्टिक की बोतल के बारे में सोचिए। जब हम बोतल को दबाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है और उसके अंदर की जगह यानी वॉल्यूम कम हो जाता है। बस यही बॉयल का नियम है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। शर्त बस इतनी है कि टेम्परेचर एक जैसा रहना चाहिए। अब बात करते हैं चार्ल्स के नियम की। ये नियम तापमान और आयतन का एकदम सीधा साधा रिश्ता बताता है। सोचिए, अगर प्रेशर को न बदलें और किसी गैस को गर्म करें तो क्या होगा? वो फैलेगी, राइट? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धूप में रखा हुआ एक गुब्बारा। जैसे जैसे सूरज की गर्मी से तापमान बढ़ता है, गुब्बारे के अंदर की हवा फैलती है और गुब्बारा बड़ा होने लगता है। और फिर है आवोगैड्रो का नियम, जो एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। ये नियम बताता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर एक जैसा हो तो किसी भी गैस के बराबर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बराबर ही होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गैस हाइड्रोजन जैसी हल्की है या ऑक्सीजन जैसी भारी है। ना कमाल की बात। तो अब जब हमने इन अलग अलग नियमों को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब मिलकर एक शक्तिशाली मास्टर इक्वेशन बनाते हैं। एक ऐसा समीकरण जो गैसों के बर्ताव की पूरी तस्वीर एक साथ पेश कर देता है। इस इक्वेशन को समझने से पहले परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये वो थियोरेटिकल टेम्परेचर है जहां गैस के मॉलिक्यूल्स की सारी हलचल लगभग रुक जाती है और गैस का वॉल्यूम शून्य हो जाता है। इन नियमों के सही से काम करने के लिए हमें इसी खास टेम्परेचर स्केल की जरूरत पड़ती है। और परम शून्य का मान है 0 केल्विन, यानी -273 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे ब्रह्मांड की एक तरह से सैद्धांतिक सीमा है, वो सबसे ठंडा तापमान जहां तक पहुंचना मुमकिन है। इससे ठंडा कुछ भी नहीं। और ये रहा वो मास्टर समीकरण, आदर्श गैस नियम, यानी PV = nRT। इसमें P प्रेशर है और V वॉल्यूम, ये तो हमने देख ही लिया। T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसमें नई चीजें हैं N और R। N बस गैस की मात्रा बताता है, यानी उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। और R, R एक कांस्टेंट है, एक जादुई नंबर जो इस पूरे समीकरण को बैलेंस करता है। ये एक फॉर्मूला उन सभी नियमों को एक साथ ले आता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। देखते हैं कि ये नियम हमारी रोजमर्रा की एक प्रक्रिया यानी गैसों के फैलने को कैसे समझाते हैं। विसरण, जो डिफ्यूजन, सुनने में भले ही साइंटिफिक लगे, पर यह गैसों के फैलने की एक सीधी सी प्रक्रिया है। जैसे किचन में कुछ अच्छा पकड़ा हो तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है ना? गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की ओर जाते हैं, जब तक कि वो हर जगह बराबर ना हो जाएं। ये प्रकृति का बैलेंसिंग एक्ट है। तो सवाल यह है कि कौन सी गैस कितनी तेजी से फैलेगी? इसका जवाब ग्राहम का नियम देता है, और इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो गैस जितनी हल्की होगी वो उतनी ही तेजी से दौड़ेगी, उतनी ही तेजी से फैलेगी, और जो गैस भारी होगी वो धीमी गति से चलेगी। इसे समझने के लिए क्यों न 2 गैसों की तुलना की जाए। एक तरफ है बहुत हल्की हाइड्रोजन और दूसरी तरफ है उससे काफी भारी ऑक्सीजन। ये टेबल उनके मॉलिक्यूलर वेट का फर्क साफ साफ दिखाती है, और यही अंतर तय करेगा कि इस रेस में कौन जीतेगा। और नतीजा देखिए, ग्राहम के नियम के हिसाब से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की तुलना में 4 गुना तेजी से फैलती है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक सरल सा वैज्ञानिक नियम असल दुनिया में कितनी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। तो हमने देखा कि कैसे ये अदृश्य नियम हमारे आसपास की गैसों के बर्ताव को कंट्रोल करते हैं, उनके दबाव और आयतन के रिश्ते से लेकर उनके फैलने की गति तक।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये सरल से नियम हमारी दुनिया को और कितने अनगिनत तरीकों से आकार देते होंगे जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं।